सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जहां पर हाल ही में एक खास व्यक्ति जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अपना हाथ मिलाया है, तो आइए उनसे बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कमलेश रमन जी की। नमस्कार। मैम, देखा जाए तो आपने अभी हाल ही में एक बहुत लंबे सफ़र के साथ एक पार्टी को छोड़ा है, तो आपको कैसा लग रहा है इस पार्टी को छोड़ के? मुझे डिटेल बताएं। कैसा लग सकता है 28 साल जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा हो और उसको हमें छोड़ना पड़ जाए, तो वो स्थिति हमारे लिए कितनी गमगीन होगी ये महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जिस पार्टी में हमने रह करके अपने लोगों को जोड़ा, गली कूचे मलिन बस्तियों तक जा कर के उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, और अगर आज उसे छोड़ने की नौबत आई तो उसके कारण मुझे लगता है कि उनको ढूंढने चाहिए कि कार्यकर्ता आपको इतने साल देने के बाद पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं। विचारधारा जब नहीं मिलती है तो वहाँ से हटना ही बेहतर होता है। और क्योंकि एक तरफ भाजपा की पार्टी है जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो केवल परिवारवाद में उलझी हुई है और परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाने पे लगी हुई है, उसको कार्यकर्ताओं की कोई फिक्र नहीं है। तो ये एक आप पार्टी ऐसी पार्टी बची जो परिवारवाद से भी अलग है, जो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है, और इस वक्त उनका जो फोकस है सीधा सीधा लोगों के पास अपनी भावनाओं को पहुंचाने का है, लोगों की ज़रूरतें पूरे करने का है। तो उन भावनाओं को आगे ले जाया जाए, उस विचारधारा के साथ में अब हम यहाँ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है यहाँ भी हम बहुत ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। देखा जाए तो मैम, कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी आप पार्टी से ज्वाइन करने के बाद? देखिए, मैं बड़ी तो नहीं हूँ इतनी कि मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ। अब क्या नुकसान पार्टी को, कांग्रेस को हुआ होगा ये तो वही आकलन करेंगे। एक छोटा सा भी जब कार्यकर्ता जाता है तो नींव तो जरूर जाहिर सी बात है कि हिल जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं कि समंदर सूखता नहीं है, तो समंदर भी कहीं ना कहीं तो सूख ही जाता है, ऐसा नहीं है। एक पत्थर पड़ा हुआ जब कहीं पर रहता है पड़ा हुआ, उसको लोग फालतू समझ के ठोकर मार के चलते हैं, लेकिन जब उस पत्थर को निकाला जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है जो भरता नहीं है। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता का उस बुनियाद पर वहाँ पर वो सहयोग होता है, तो उसको सोच समझ के चलना चाहिए। और आम पार्टी में इस वक्त जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और आने वाला समय जो होगा माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि इस उत्तराखंड के अंदर आने वाला जो समय होगा वो कांग्रेस पार्टी नहीं होगा बल्कि आप पार्टी का समय होगा। मैम, हाल ही में अब नगर निगम के चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व से हम लोगों की बात हो रही है, चल रही है। अभी रिसेंटली 31 तारीख को हमारे माननीय प्रभारी दिनेश मोहनिया जी उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो जो नगर निगम का चुनाव अगले साल होने वाला है उस पर हमारा कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और क्योंकि नगर निगम छोटा चुनाव होता है, वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता व्यक्तिगत चुनाव होता है, तो उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि चुनाव में किस तरीके से वो जाएंगे और आप पार्टी का जो झंडा है वो घर घर तक किस तरीके से फहराएंगे। मैम, आज रेखा आर्या जी जो हमारी वुमेन हेल्थ की मिनिस्ट्री और चाइल्ड के मंत्री है, तो उन्होंने आज यात्रा निकाली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। तो आपको क्या लगता है उस यात्रा से क्या योगदान हो सकता है? मतलब उस यात्रा से क्या वुमेन को हेल्थ फैसिलिटी मिल सकती है? देखिए, अगर सत्ताधारी मंत्री को यात्रा करनी पड़ जाए, ठीक है, एक जो धार्मिक है उनका कि हमें दर्शन करने हैं, यात्रा करनी है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर उसे राजनीतिक तौर पर प्रोपगंडा बना करके जुमलेबाजी करके लोगों को भ्रमित करना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं धरातल पे। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में शिकूफा फैलाने का काम कर रहे हैं। और रेखा आर्य जी का जो सबसे बड़ा, वो एक महिला होने के नाते वो मंत्री है, उससे इस प्रदेश की महिलाओं को बहुत उम्मीद है। उनको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड जब महिलाओं ने बनाया तो उसमें अगर रेखा आर्य जी मंत्री बनी है तो उनसे वो उम्मीदें हैं उनसे जो वो पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो खाली हरिद्वार से यात्रा नीलकंठ तक जाने से तो भला होने वाला नहीं है। आप यात्रा करें तो उन महिलाओं के लिए करें जो प्रसव पीड़ा से वहाँ जूझती हैं, जिनका प्रसव रास्ते में ही हो जाता है, एम्बुलेंस में ही, जिनका घर में ऊपर जो उन्हें खड्डी पे लेकर के चलते हैं वहीं हो जाता है, उनके लिए उनको यात्रा करनी चाहिए। पहाड़ों में सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, तब ये यात्रा सफल होगी। आप युवाओं को रोजगार देने का काम करें तब ये यात्रा सफल होगी। आप महिलाओं की जो महंगाई से जूझ रही है, इस वक्त आपने 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया, आपने दूध दही मक्खन चावल दाल नमक इन सारी चीज़ों पे जीएसटी लगा दी। यहाँ तक कि जो छोटा बच्चा हमारा जो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसकी कॉपी पेंसिल पे आपने जीएसटी लगा दी। तो किस तरीके से
आप इस यात्रा को सफल मान रही हैं। मुझे नहीं लगता ये यात्रा इस तरीके, देखिए भगवान के दर्शन करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, उनको आशीर्वाद दे भोलेनाथ जी। लेकिन इस जनता ने जो उन पे विश्वास जताया है उसको भी उन्हें पूरा करने का उनका कर्तव्य बनता है। और आज पूरा देश जूझ रहा है, पलायन से जूझ रहा है, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, लेकिन नशे में सत्ता के चूर हैं इस वक्त भाजपा के मंत्री संतरी, चाहे हमारी रेखा आर्य जी हो। उन्होंने तो अभी इतना बड़ा फरमान जारी किया है इस प्रदेश के अंदर अपने मंत्रालय के अधिकारियों के लिए कि उस लेटर में उन्होंने बकायदा, अरे आपको अगर किसी को निमंत्रण देना है तो आप कार्ड छपवाइए, निमंत्रण दीजिए। लेकिन उन्होंने कार्ड छपवा के निमंत्रण नहीं दिया, उन्होंने बकायदा अपने मंत्रालय की लेटर पैड पे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जितने भी वहाँ पर है उनको आदेश जारी किया है कि आप मेरे उस कार्यक्रम में आइए और सफल कीजिए, क्योंकि जनता तो उनके कार्यक्रम में आने से रही। तो उन्होंने कहा भीड़ दिखाने का ये अच्छा तरीका है कि अपने मंत्रालय के जितने कर्मचारी अधिकारी उनको उस यात्रा में बुलाया जाए, और ये ज़बरदस्ती किया उन्होंने। आज बरसात का मौसम है, उन अधिकारियों को काम करने दीजिए। वो अधिकारी जब अपनी सीट से 24 घंटे के लिए आपकी यात्रा की तैयारियों में लगेंगे तो वो काम कब करेंगे अपनी सीट पे बैठ के? पब्लिक परेशान, जनता परेशान, और आप अपनी यात्रा कर रही हैं। आपको यात्रा करनी है, अपने पतिदेव के साथ यात्रा कीजिए, अपने परिवार के साथ में यात्रा कीजिए। भोलेनाथ जी का कावड़ चल रहा है, आप कावड़ लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकारियों को मजबूर करना और फरमान जारी करना और फिर ऊपर से ये कह देना कि मैंने कनपटी पे तो बंदूक नहीं रखी किसी के आने के लिए जिसकी मर्जी हो। जब आपने एक लेटर पैड मंत्रालय की लेटर पैड पे जारी किया है तो जाहिर सी बात है कनपटी में बंदूक ही तो रखी आपने, और क्या किया? तो मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जनता को क्या अपील देना चाहते हैं या जनता के लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मैं हाथ जोड़ के, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी की मैं प्रवक्ता बनी हूँ, तो मैं निवेदन करती हूँ सबसे कि अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए लोगों को, जिस तरीके से आज महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य खराब हो चुका है, चरम सीमा पर हमारा भ्रष्टाचार पहुंच चुका है, इन सारी चीज़ों से अगर निजात पाना चाहते हैं तो माननीय केजरीवाल जी के उन वसूलों को जिनको वो लेकर के चल रहे हैं, उन चीज़ों को जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना विजन, उसमें आकर के आप जुड़िए। आम आदमी पार्टी में जब आप जुड़ेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और आने वाला कल हमारे उन लोगों के लिए सुरक्षित होगा जो आज घर में बैठे हुए हैं, जो अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं, जो दो बार भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का जिन्होंने काम किया और उनको लगता था कि महंगाई से निजात मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि महंगाई से निजात मिली हो। 1100 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो पूरे देश की जनता से जो एक अपील की है, हम भी उसमें एक अपील करते हैं कि आप आइए और उत्तराखंड का जो जनमानस है वो आप पार्टी के साथ में जुड़िए, आप पार्टी को लेकर के आइए। आने वाला समय आपका बहुत ही उज्जवल होगा। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद। ये थी हमारी खास बातचीत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कमलेश रमन जी के साथ। कैमरामैन इमरान के साथ संजय कुमार, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।